नमस्कार। सोचने वाली बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यह कार्यक्रम कल्पना पर आधारित है, लेकिन सच्चाई के आसपास है। कुछ सोचने को मजबूर करता है। तो आगे बढ़ते हैं। चमचागिरी नहीं कहूँगा तो पास नहीं बनेगा। हंस क्यों रहो भाई, सच्चाई है। कोई भी क्षेत्र हो, चमचे को ही बढ़ावा मिलेगा, सच्चे को नहीं। यह हमारे देश की विडंबना है। पास चाहिए तो चमचागिरी करनी पड़ेगी, वरना खरी खरी लिखोगे तो आपको पास नहीं मिलेगा। एक दिन छोटे क्षेत्र के पत्रकार का फोन आया। उसने मुझे अपनी समस्या बताई। कहा, थाना अधिकारी मेरे को न्यूज़ नहीं देता, फ़ोन करने पर टाल मटोल कर देता है, जबकि अन्य पत्रकारों को सामने से फ़ोन करके न्यूज़ व फोटो उपलब्ध कराता है। ऐसे कई ज्वलंत प्रश्न हैं जिनका हल ढूंढने की आप और हम मिलकर कोशिश करते हैं। इसी संदर्भ में यह लेख है। अपने को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ में आजकल कई प्रतिष्ठित चैनल भी आपस में एक दूसरे की खबरों का खंडन कर रहे हैं। कोई वीडियो बता रहा है तो कोई हवाई युद्ध कर रहा है, तो कोई वीडियो की तारीख और समय बता रहा है। श्रेष्ठता, प्रतिस्पर्धा, टीआरपी, चमचागिरी, मजबूरी, विज्ञापन की कमाई, अपने कंपटीटर को नीचा दिखाने की होड़, डर आदि ऐसे कई कारण हैं जो सच्चाई अफवाह में फ़र्क नहीं करने देते। पता ही नहीं चलता कि कब सच्चाई अफवाह बन जाए और कब अफवाह सच्चाई बन जाए। प्रशासन की भी मजबूरी होती है। उस मजबूरी के चलते कई चीज़ें बाहर नहीं आवे, इस कारण तोड़ मरोड़ करनी पड़ती है। सही भी है, संवेदनशील मामलों में कई तथ्य दबाने पड़े तो दबाने चाहिए, निसंदेह जनहित में है। सच पर सरकार की मोहर नहीं लगती तो कुछ व्यक्ति उसे अफवाह का नाम दे देते हैं, क्योंकि उसे वह दिखाई देता है जो प्रशासन या पुलिस प्रशासन दिखाना चाहती है, या जानबूझकर या मजबूरी में हाँ में हाँ करता है। सच्चाई से आंख बंद करके मजबूरी के भी कई कारण हो सकते हैं। कोई हाँ में हाँ क्यों कर रहा है, उसे क्या मजबूरी है, उसमें नहीं जाकर मुद्दे की बात करते हैं। इसे आप एक उदाहरण के रूप में समझिए। आपके सामने कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक बाइक सवार की पैर की हड्डी क्रैक हो गई है, वह एक मोटरसाइकिल में हल्की सी आग लग गई है जिसे मौके पर तुरंत बुझा दिया गया। दोनों पार्टियों ने समझौता कर लिया और किसी ने मामला दर्ज नहीं कराया और अपने अपने घर चले गए। इस घटना की एक पोर्टल पर न्यूज़ लग गई। दूसरे पोर्टल या दूसरे पत्रकार ने संबंधित थाने में फ़ोन कर इस न्यूज़ संबंधित जानकारी चाहिए ताकि वह भी अपने पोर्टल पर न्यूज़ लगा सके। तो संबंधित थाने ने कहा, हमारे एरिया में इस तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। अब चूँकि थानाधिकारी कह रहा है एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तो दूसरे न्यूज़ पोर्टल वालों ने उसको अफवाह बता दिया। क्योंकि थानाधिकारी ने ठप्पा नहीं लगाया तो अफवाह हो गई। जिनका एक्सीडेंट हुआ था उनसे पूछताछ की गई, उन्होंने भी मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है फालतू पछड़े में कौन पड़ेगा। तो इसका मतलब सच्चाई दब गई, ये बात झूठी हो गई कि एक्सीडेंट हुआ। अपने को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ में दूसरे चैनल वाले को वह अफवाह करके हर जगह प्रचारित करेगा। चूँकि यह कल्पना पर आधारित है, इसलिए कई शहरों के नाम भी काल्पनिक हैं। इस वजह से आप चक्कर में नहीं पड़े। कई मारवाड़ी शब्दों का उपयोग भाषा के लिहाज से किया गया है। आप कृपया अपने मूल बात को समझें। कुछ समय पहले की बात है, जब रामवाड़ा में पॉजिटिव रोगियों की संख्या 11-12 के आसपास थी। तब किसी जानकार सूत्रों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि पॉजिटिव 14 हो गए हैं। बात चल पड़ी, न्यूज़ भी चल पड़ी। कुछ मजबूर व्यक्ति जो भी ठप्पे का इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने इसे अफवाह का नाम दिया। लेकिन 3-4 घंटे बाद जैसे ही सरकारी ठप्पा लगा और वह अफवाह सत्य हो गई। अपने को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ में दूसरे को आप गलत बता रहे हैं। प्रशासन ने रांगड़ हॉस्पिटल के संपर्क में आए संदिग्ध व्यक्तियों की एक लिस्ट जारी की गई। इस लिस्ट पर उपखंड स्तर पर उन व्यक्तियों की जांच की गई जो उस हॉस्पिटल के संपर्क में आए थे। उपखंड स्तर पर उन सभी लिस्ट से नाम देख कर उन लोगों से संपर्क किया गया। जरूरत हुई तो उनको रामवाड़ा ले जाया गया और आवश्यक हुआ तो वहीं उनका देखभाल की गई और ज़रूरत पड़ी तो आइसोलेट किया गया। यह न्यूज़ चली तो उस क्षेत्र के एक डॉक्टर ने कहा कि जयपुर एरिया में कोई संदिग्ध नहीं है,
जबकि उस एरिया में उस वक्त जारी लिस्ट के आधार पर सर्वे किया जा रहा था। उपखंड अधिकारी इस बात को स्वीकार कर रहे थे, लेकिन तथाकथित के लिए यह अफवाह हो गई। यह तथाकथित ग्रुप में लिखने वालों की अफवाह से सावधान रहें, अच्छी बात है। जनहित में अफवाहों से सावधान रहना चाहिए, लेकिन इसके पीछे लिखने वाले की मूल भावना क्या है, उसे समझने की ज़रूरत है। अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए लिख रहा है या दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। आगे के लेखों में हम आपको ऐसे कई तथ्य बताएंगे जो 100% सही है, उनके सबूत है, लेकिन वह सामने कभी नहीं आएंगे। यानी देखने वालों की नज़र में कोई सबूत नहीं है, सारे तथ्य झूठे हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। इस लेख के माध्यम से कई ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो समय के गर्त में खो गई है, उनको बाहर निकालेंगे और उस पर विचार विमर्श करेंगे। राजनेता, पुलिस अधिकारी, विभाग, कंपनी, ठेकेदार या कोई भी व्यक्ति जिनकी सच्चाई या तो उजागर नहीं हुई है या दबा दी गई है, उन बातों पर आगे के वीडियो में चर्चाएं करेंगे। कोशिश की जाएगी कि इसको मैं शेयर करूं, वरना आप स्मार्ट हलचल के पोर्टल पर सोचने वाली बात कैटेगरी में देख सकते हैं।